अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से संबंधित संसद की स्थायी समिति के सदस्य 3 दिनों के कश्मीर दौरे पर हैं। राज्यसभा सदस्य टीजी वेंकटेश की अध्यक्षता वाली यह समिति सड़क, यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र के मुद्दों से जुड़े पक्षों के साथ बैठकें कर रही है और उनकी समस्याएं तथा मांगे जान रही है। समिति के सदस्यों ने इसके अलावा सड़क, परिवहन और राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। संसदीय समिति के समक्ष अपनी मांगों को रखने वाले प्रतिनिधियों से प्रभा साक्षी ने विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी आ गई थी तो डेफिनेटली इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट वी आर मीटिंग डेलीगेशन ऑफ पार्लियामेंट। और जब आप पार्लियामेंट डेलीगेशन मिलती है तो एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। तो हमने उनके सामने जो रखे हैं इशू, हमने मेजर इशू रहा हमारे नेशनल हाईवे का, हमारी इकॉनमी जो पिछले सालों से सफ़र कर रही है और बजट आ रहा है और हमारा फीडबैक नहीं लिया गया, तो हमने ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी हैं। और लेट्स होप वी हैव बीन एश्योर्ड कि इसको प्रायोरिटी पे लिया जाएगा, हमारी एयर कनेक्टिविटी को, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये एक लग्जरी नहीं है, हमारी नेसेसिटी है। और जहाँ पे आपके रोड्स 10-10, 15-15 दिन आप ट्रैवल की छोड़ दीजिए, यहाँ का तो शहरी परेशान हो चुका है। तो लेट्स होप कि ये सीरियसली उठाएंगे और ये कमेटी जो है दे आर वेरी सीरियस टू डू समथिंग। हमारी फोरम है 8 एसोसिएशन की कंबाइन। तो हमारा एक ही मसला है कि एक तो रेलवे का कनेक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ़्लाइट्स का फेयर तो आसमान छू रहा है, वो तो उनको देखना चाहिए। और ये जो जम्मू श्रीनगर जम्मू कनेक्टिविटी है इसको ऑलमोस्ट खुला रखना चाहिए। और जैसे टूरिस्ट आते हैं और ये वन वे ट्रैफिक होता है, उनकी फ़्लाइट होती है, उनकी रेल की टिकट होती है, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि टूरिस्ट गाड़ियों को दोनों तरफ से हर दिन खुला रखो, क्योंकि वो अपना टूर पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एक दिन यहाँ से जम्मू जाते हैं तो दूसरे दिन वहाँ से आते हैं, और जो लोग जम्मू से आते हैं तो उनको फिर अकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है, फिर उनका सारा टूर बर्बाद होता है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत कुछ पहलू करना है कि एटलीस्ट फॉर गवर्नमेंट के फॉर टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट व्हीकल्स के लिए उनको दोनों तरफ से छोड़ना चाहिए। ये हमारी बहुत एक बड़ी समस्या है और ये बहुत सालों से हम बोलते आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ J&K को, टूरिज्म डिपार्टमेंट। जो ये डेलीगेशन आया, हमें उम्मीद है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स अंदर बैठे हैं, जो हमने एक मेमोरेंडम उनको दिया है, और हमें बहुत उम्मीद है कि ये डेलीगेशन जो आज आया है कश्मीर, जैसे ये यूटी बन गई है, तो ये हमारे लिए कुछ न कुछ इंशाल्लाह करेंगे। मंजूर अहमद पख्तून है, मैं यूनाइटेड टूरिज्म फोरम को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी 9 एसोसिएशन से, इसमें हमारे चैप्टर्स भी 3 हैं नेशनल लेवल के, और डोमेस्टिक के 6 और हैं। सो वी आर रिप्रेजेंटिंग ए फोरम हियर। जो ये डेलीगेशन आया, ये तो हर साल आते रहते हैं पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। तो इस साल जो आया, हमें उम्मीद है इनसे कि जो हमारे मसाइल है यहाँ पे, जो हमारे इश्यूज़ हैं ट्रेड कॉमर्स को लेके या बाकी जो हमारी सोशल लोकल इश्यूज़ हैं, तो इनको वो एड्रेस करेंगे। ऑलरेडी हमने इनके सामने जो हमारे इश्यूज़ हैं, उसमें आजकल का जो मौजू था टूरिज़म, ट्रांसपोर्ट और कल्चर के बारे में इनसे बात हुई है। तो टूरिज़म के बारे में तो सबको ये पता है कि टूरिज़म बैडली हिट हो गया है पिछले 30 सालों से। ये पिछले 2 सालों से नहीं हम कहेंगे कि आर्टिकल के बाद या कोविड में सफ़र कर रहे हैं। टूरिज़म तो बहुत सालों से शेक में है। हमने ऑलरेडी एक डेलीगेशन यहाँ से लिया था जॉइंट, जब हम होम मिनिस्टर से मिले थे, वहाँ पे हमारी PMO साहब से भी मुलाकात हुई थी, फाइनेंस मिनिस्टर थी वहाँ पे। और उस डेलीगेशन में जो हमने यहाँ टूरिज़म के हवाले से बात की थी कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, और अभी तक उनमें से कोई ख़ास पहल हमें नज़र नहीं आई है। तो ये जो पार्लियामेंट डेलीगेशन आया आज, हम उनको वही ध्यान दे रहे हैं कि आप जो हमारे मसाइल हैं उनको हल कीजिए। जैसे हमारे टूरिज़म सेक्टर में बताऊँगा आपको कि अब कोविड की वजह से बिल्कुल बुरी तरह हिट हो गया है कि इसमें हमें ग्रांटिंग पैकेज चाहिए। लोगों के पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, कैपिटल नहीं है लोगों को रिवाइव
करने के लिए, उनके ऑफिस बंद पड़े हुए हैं। ये जो सारे इश्यूज़ हैं अब तो हमें डायरेक्टली सेंटर के साथ ही ये चीज़ें उठानी पड़ती है। हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है बैडली हिट हो गया है जो टूरिज़्म के साथ है, या कल्चर की बात जब हम करेंगे तो हमारे जो कल्चर्स में यहाँ पे यूथ्स हैं वगैरह उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमें अपने कल्चर को बरकरार रखने की ज़रूरत है। टूरिज़्म हवाले से भी कल्चर का एक बड़ा अहम रोल होता है। तो आज इस डेलीगेशन से हमें ये उम्मीद है कि इस बार जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, जो भी हमने इनके सामने रखे हैं वो एड्रेस हो जाए। हाउस बोट हमारी एक बड़ी कम्युनिटी है, 2500 हाउस बोट से अब ये 900 कुछ रह गए हैं ऑलमोस्ट, नगीन, डल और चिनारबाग रिवर लेके। इनकी बड़ी प्रॉब्लम है, इनका रिन्यूअल का मसला है, लाइसेंस का मसला है, बेकार बैठे हैं, कोई ऐसा कोई टूरिज़्म फ्लो नहीं है। तो इनके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक फाइनेंशियल ग्रांट एंड पैकेज की ज़रूरत है। ये लोग अपने आप को रिवाइव करें, इनकी फैमिलीज इस पर डिपेंड है, इनके पास और कोई सोर्स नहीं है। और जो होटलियर्स हैं जो उनके मसले हैं वो भी हल किए जाए, जैसे बुलेवार्ड, पहलगाम, गुलमर्ग में रिनोवेशन का मसला, अपग्रेडेशंस का मसला, या उनके जो बाकी चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह, उनको वेव ऑफ करने की ज़रूरत है। उसमें थोड़ी पहल हुई थी इलेक्ट्रिक चार्जेस में, मगर मैं कहता हूँ इन जनरल जो भी टूरिज़्म सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं, चाहे टूर ऑपरेटर हो, होटलियर हो, हाउस बोट वाला, पोनी वाला, जो भी है, मेन चीज़ उनको वापस आने के लिए एक फाइनेंशियल एसिस्टेंस की ज़रूरत है। और वो भी इन द शेप ऑफ, हम कहते हैं कि डिमांड करते हैं ग्रांटेड लोन होना चाहिए, क्योंकि वो आर नॉट, पीपल आर नॉट एबल टू पे इट बैक। या अगर मतलब कोई ऐसी मतलब असिस्टेंस गवर्नमेंट जो वट एवर दे डीम फिट टू रिवाइव ऑल दिस सेक्टर, तो जल्द से जल्द उसको पहल करनी चाहिए, क्योंकि अपकमिंग सीजन आ रहा है। वी आर होपफुल फॉर दैट कि ये इंडस्ट्री बचे और इसमें जो भी लोग, जितने भी लाखों लोग डायरेक्टली इंडायरेक्टली से वाबस्ता है, उनका सर्वाइवल हो जाए और वो बिल्कुल अपने रोज़गार, बच्चों का जो उनका पढ़ाई वढ़ाई जो भी है उसमें पहल करे और उनको आगे चलाए। अदरवाइज़ मेरे को लगता है इन कमिंग टाइम ये इंडस्ट्री एंटायर जो भी लोग इसमें हैं, दे आर एट द डेथ बेड। वो सो वी आर होपिंग फ्रॉम दिस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के हमारे जितने भी मसाइल हैं, खासकर हमारा नेशनल हाईवे का मसला है, आपको ये पता है कि जिस स्टेट का नेशनल हाईवे मतलब इतने दिन आपको बंद रहेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता है। तो इसमें 30 साल का ये मसला है। हमारा जो लाइफ लाइन है हमारी, ये जो हमारा नेशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर, इसमें जल्द से जल्द इसमें पहल करनी चाहिए कि इमरजेंसी वार फुटिंग पे इस पर कुछ ऑप्शन देखनी चाहिए। और सीज़न टाइम में जो हमारे एयर फेयर्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं उसमें भी उनको देखना चाहिए कि फिर लोकल लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, टूरिस्ट ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें फिर एक स्लैब में आने चाहिए। खासकर जो अभी मैं फिर रिपीट करूँगा कि नेशनल हाईवे का मसला है, बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए एक डिज़ास्टर जैसा लग रहा है, क्योंकि हम तब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक हमारी लाइफ लाइन सही नहीं होगी। कोविड के बाद आज पहली बार जो सेंटर से हमारे यहाँ डेलीगेशंस आए, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने डे फर्स्ट से जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो कश्मीर में जो चीज़ें बदलाव है वो आपको नज़र आ रही है। हमने टूरिज़्म पे फोकस किया है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब ने ठान लिए कि अब जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज़्म हब बनाना है। आप देखेंगे आने वाले एक वक्त में वो जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जो आज डेलीगेशंस आए, कोविड के बाद ये पहला डेलीगेशन है जो आम लोगों से मिल रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं और हर एक से पूछ रहे थे। और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट की तरफ से भी एक डेलीगेशन मिला और हमने भी अपने एक मेमोरेंडम इनको सबमिट किया। टूरिज़्म डेवलपमेंट और डायनेस्टी फ्री पॉलिटिक्स हमारा मुद्दा है। और आपने देखा डीडीसी चुनाव में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई है। तो अप्रिशिएट है और मुझे लगता है जो हमने फीडबैक दिए उनको हमारे वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब ग्राउंड पे जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे।